जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी युवाओं के लिए जो यहां पर एक वैकेंसी का इंतजार करते हैं। साथियों, ये 28,000 प्लस पद जो जारी होने वाले हैं, तो मैं आपको इसकी पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि यहां पर कौन आवेदन कर सकता है, क्या यहां पर एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है। आपको मैं 5 से 6 मिनट में सब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो देखिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है केवल 12th पास मांगा गया है। 12वीं पास के जो यहां पर जो युवा हैं वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट यहां पर आपकी भर्ती होने वाली है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कोई लिखित परीक्षा भी नहीं है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 है। ठीक है, 28,608 प्लस पदों पर बंपर भर्ती आने वाली है और इसकी घोषणा यहां पर यूपी सरकार ने कर दी थी। योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर निर्देश दिया था कि खाली पदों को जल्दी भरा जाए, इसके लिए यहां पर आवेदन जल्दी से निकलेंगे। तो 28,608 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां होंगी। दो यहां पे पद होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका। तो एक वर्कर्स होंगे जिनके लिए 7,068 पद हैं और हेल्पर्स के लिए 21,540 पद यहां पर देखने को मिलेंगे। तो महिलाओं के लिए खासकर अवसर है, क्योंकि इस वैकेंसी को केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि वो अपनी जिला नहीं छोड़ सकते। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे, आप यूपी के, उसी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक और इंपॉर्टेंट कदम रखा जा रहा है। तो देखिए, यहां पर क्या एज लिमिट है, तो कम से कम आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष के ऊपर यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये यहां पर एज लिमिट डिसाइड करी गई है। हालांकि जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए यहां पर जो एज लिमिट है उसमें छूट दी जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो निवास होगा, जो भी यहां पे आवेदन करेंगे, तो आप जिस जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस गांव या वार्ड या न्याय पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। जहां के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जिले के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो आपके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं, केवल 12th पास आपका होना जरूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास आपने करी है तो आप एलिजिबल हो। तो इसमें क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं, चयन प्रोसेस क्या है। तो इसमें इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है और चयन पूरी तरीके से 12वीं नंबरों पर, मतलब 12th में जो भी आपके नंबर आए हैं उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और आवेदन आप कैसे करोगे, तो जैसे ही आवेदन आ जाएगा तो आप ऑनलाइन प्रोसेस से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो जारी होगा वो होगा यहाँ पे बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, ये जो अधिकारी वेबसाइट है WCT पोर्टल पे जारी होगा। या कोई भी आप ऐसे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भारत में वेबसाइट्स हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सूचना देती रहती है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रखने होंगे जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला 10th और 12th की मार्कशीट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी से आप अपना निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होता है और जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें देरी हो जाती है। तो अभी से आप अपना डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आप बना लीजिए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है और जाति प्रमाण पत्र है और पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर, बस इतना ही लगना है और कुछ नहीं लगना है। तो ये जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, खासकर महिला जो मित्र हैं आपके, उनको जरूर पहुंचा दीजिएगा। बड़ा सुनहरा अवसर है यहां पे अप्लाई करने का। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक प्रश्न भी है, हु इज द गवर्नर ऑफ यूपी, बता दीजिए आप सभी कमेंट बॉक्स पर। थोड़ा शायद आपको नॉलेज हो ना हो, सर्च करिए और बताइए। साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर। और आप रोज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए। अगर आप किसी भी यूपी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जामिनेशन की, सुबह 6:45 पर मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं भारत के हर एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें जीके भी कवर होता है, एमसीक्यू भी होता है, बहुत सारे बर्निंग इश्यूज पे चर्चा होती है, जीके जीएस के टॉपिक होते हैं। शाम को 5 बजे 10 मिनट का शो भी होता है, 1 मिनट का शॉर्ट्स भी होता है। ये सारी जानकारी आपको मिलती है। तो साथियों, आप में से कौन कौन अप्लाई कर रहा है, आप यूपी के किस जिले से हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। थैंक यू एवरीवन।